हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे आज सीटेट मैथ्स प्रिपरेशन की ये क्लासेस हैं। नंबर सिस्टम की जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं, आई थिंक यहाँ पे 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और ये डे 4 की क्लास है। तो जो भी मैंने पढ़ा है पूरा नंबर सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ से रिलेटेड PYQ की बात करें, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। जो आप कहते हो ना कि जो है क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान लगते हैं करने में, लेकिन पेपर में कठिन आते हैं, तो वही स्तर आपको कराने वाला हूँ। तो थोड़ा सा संयम रख के आप क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर मैथ्स में आएंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम अब आपका फंसने वाला नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन आप मिक्स करके मैं लाया हूँ, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन है। चलिए सब कुछ करते हैं। 4 से 5 नंबर, कहीं कहीं मैंने देखा पेपर में किसी ईयर 6 नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए आपको सारी यहाँ पे क्वेश्चंस वही दिख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द अबव कंपोनेंट्स द वर्क। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर सही दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए द अबव रिप्रेजेंट्स द वर्क ऑफ स्टूडेंट। देखिए हिंदी में मैं ट्रांसलेट करते चलूँगा, तो हिंदी वालों को पैनिक नहीं होना है, समझिएगा आप लोग। द सेम मिसिंग पैटर्न। देखिए मिसिंग पैटर्न, ठीक है, मिस्टेक। जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जिस पैटर्न से सॉल्व किया गया, इसको लिख देते हैं 4/16 - 1/8 बराबर 3/8 लिखा गया, ठीक है। एक पैटर्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन इनका है 6/7 - 2/9 बराबर 4/-2। तो जिस तरीके से सॉल्व करके लिखा गया है उसी तरीके से ये 5/11 और -2/7 हल करके ऑप्शन टिक करना है, ठीक। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखने में लग रहा है ना कि 4 में से 1 गए 3 आ गया, 16 में से 8 गए 8 आ गया, ठीक। यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 आ गया, 7 में से 2 गए -2। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे LCM वगैरह नहीं लिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दिए। तो हम भी चलिए वही कर देते हैं। यहाँ पे 5 में से तो चला गया, कितना बचा, 3 बचा। और 11 में से 7 चला गया, कितना बचा, 7 4 11, 3/4 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 3/4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देख के देखिए पैनिक नहीं होना, आपको रियल क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा यहाँ पे, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन, अब इसको देखिए आप डर जाते हो थोड़ा सा ना। देखिए इसमें रूट क्या है, रूट देखिए होल रूट है 2 प्लस रूट 3, रूट के अंदर रूट है, प्लस यहाँ पे पूरा रूट 2, फिर माइनस रूट के अंदर 3। ऐसे क्वेश्चंस में एक संख्या लेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए k, ठीक। अब रूट हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। जब रूट स्क्वायर करते हैं तो हट जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, k स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ ही जो कुछ करते हैं दोनों तरफ बराबर करते हैं, ठीक। इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब ऐसा हमने कर दिया तो यहाँ पे अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर क्या है यहाँ पे देखते हैं, 2 प्लस रूट 3। अब देखिए ये क्या होगा, ये a मान लेते हैं, ये a हो गया, ये हो गया b। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है पता आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका करके यहाँ पे इसका पूरे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स, है ना, इधर ना लिख के इधर कर लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये रूट 2 प्लस रूट 3 और इसी के साथ रूट 2 माइनस रूट 3, ये हो गया, ठीक है। इक्वल में k का स्क्वायर, तो मिला ही मिला है। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए इसके स्क्वायर एक्चुअल में है क्या, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये जो ऊपर का रूट है ना, हमने कहा था रूट पे जब स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है। तो क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 3 बचेगा, क्योंकि अंदर वाला तो स्क्वायर होगा नहीं, इसे ऊपर वाला हटेगा। 2 प्लस रूट 3, बीच में प्लस है, चलिए प्लस लगा दिए। स्क्वायर ये ब्रैकेट लगाते चलेंगे जिससे चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती रहें। देखिए इसके रूट का जो ऊपर वाला रूट है ये हट जाएगा 2 के स्क्वायर से, 2 माइनस रूट 3 बचेगा, 2 माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक। प्लस में 2 टाइम्स, देखिए 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, 2 टाइम्स a स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे रूट के अंदर अंदर सब कुछ करेंगे, ठीक है। रूट के अंदर a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट बंद, बराबर में k का स्क्वायर, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट 3 है, बीच में प्लस है, फिर 2 रूट 3 है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा जब, तो प्लस को साइन एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कैंसिल, और ये 2 2 4, 4 प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या चीज़ आ रहा है भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रैकेट में कुछ चीज़ें आ रही, जैसे 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, और 3 पे रूट लगा है, जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3।
यहाँ पे एग्जैक्टली आया बचा के स्क्वायर, ठीक। 4 + 2 रूट के अंदर 4 - 3 1 आएगा, रूट 1 की वैल्यू सिर्फ 1 होती है, गुणे 1 कर देंगे बराबर के स्क्वायर। तो 4 2 6 आ जाएगा, 6 बराबर के स्क्वायर। तो जब अगर हम के का जो स्क्वायर है, देखिए के स्क्वायर बराबर 6 आ गया, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, उधर जाके रूट लग जाएगा, और जब रूट को हटाते हैं दूसरी तरफ जाके स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर से दूसरी तरफ जाएगा रूट, रूट के दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर, तो के बराबर √6 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया आपको? इस तरीके के रूट वाले क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा सा स्लो करके समझा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा नहीं काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया ना, बराबर के करना है फिर उसको स्क्वायर करना है, तो काफ़ी तेज़ी से स्पीड में कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाते हैं। वो तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा लगता है नहीं ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फैक्टर निकालना इसमें। देखिए एक्चुअल में करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो फैक्टर निकालना आप जानते हैं ना, p+q करके जो होता है p - q² - 2pq। अब देखिए यहाँ पे pq 2pq एक तरीके से है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं और इस गिनती को एक तरफ कर देते हैं। तो जब इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो माइनस कॉमन होगा, जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे अंदर वाली सारी जो साइंस है वो चेंज हो जाती हैं, तो सब माइनस है तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस हमें कैसा ऐसा कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा है कि p² + q² + 2pq लिखा है, कहीं ना कहीं ये p+q का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5² - p+q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको डिजिट याद आ रही होगी, जब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a² - b², तो इसको क्या खोलते हो, a + b हो जाता है, और कहीं ना कहीं a - b हो जाता है, यही तो लगता है। तो ऐसे केस में 5 + p+q हो जाएगा, और दूसरी तरफ 5 - p - q, ठीक। तो कहीं दिख रहा है 5 + p + q और 5 - p - q, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ फैक्टर हमें बनाते चले गए, तो बस वहीं से जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कर लेते हैं। 49 यहाँ पे क्या है, देखिए विच ऑफ द बिगेस्ट, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जैसे ऑप्शन आपको दिख जाए। देखिए बड़ा भाई कौन सा पता करना है, जैसे 33 है 1/2, तो कैसे करते हैं इसको, 33 को 2 में भाग करेंगे, 33 दूना 66, 66 तो 1 67, तो 66 1 67 हो गया, 67/2 प्रतिशत आ गया, ठीक। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 67/200 आ गया, ठीक। 200 से डिवाइड करते हैं, किसको, 67 को कर देते हैं, तो 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 600 और 2 3 670 आएगा, एक 0 बढ़ाएंगे फिर भी, तो मतलब 0.33 हमारा निकल के आ गया, किसका, 33 से 1/2 की वैल्यू। अब 4/15 की अगर वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे 15 से करेंगे डिवाइड 4 को, तो 0 पॉइंट करेंगे 40, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 दूना 30, यहाँ पे 30 कर देंगे, 10 बचेगा, 10 100 हो गया, तो ये भी 0.2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और 6 बार जाएगा, 90 चला जाएगा, फिर भी 10 बचेगा, 0.26 आ गया। अब 0.35 है, तो देखिए 0.35, 0.26 और 0.33 में कौन बड़ा है सबसे, 0.35 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बड़ा हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है ना, डिवाइड करते चले जाइए, मतलब सिंपली आप सॉल्व करते चले जाइए, तो आपका जो ऑप्शन है वो आराम से मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जब 3 नेचुरल नंबर्स हैं A, B और C, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, असेंडिंग ये तो हुआ एक से, मतलब बड़े से बड़ा सा बड़ा ऐसे जाएगा ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, मतलब छोटे से बड़ा बड़ा, कहने का मतलब छोटा फिर बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भाई ऐसे तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसमें कुछ लेट करते हैं, जैसे लेट कर लिया यहाँ पे A = 2, B = 3 और C = 4, ठीक है। अगर ऐसे आपको कोई नंबर आ गया तो आप लेट कर लीजिए। अब इसको ऑप्शन में रखते चले जाइए। पहले ऑप्शन में क्या है, C² है, C² मतलब C कितना, 4 4 16, 16 - A² मतलब 4, B² मतलब 3, 16 में से 4 गए, 12 = 3, तो क्या 12 3 के बराबर है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। C² - A² मतलब C² मतलब 4 4 16, 16 - 4 लेस दैन किससे, तो लेस कहाँ था भाई, यहाँ अभी देखिए सेम इक्वेशन था ना, 12 3 से लेस थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। C² + B² मीन्स 16 + 3 3 का 9, क्या बराबर है 4 के, नहीं बराबर है, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, C² मीन्स 16 और 16 - A² मतलब 4, ग्रेटर देन B² मतलब 9, तो 12 इज ग्रेटर देन 9, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा एक डिजिट लेट कर लीजिए अगर, तो आसानी होती है इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन 53 देखिए यहाँ पे कह रहा है A × B मतलब A² + B², A.B मतलब A² - B²। इसको सॉल्व करना है, हमें पता है ब्रैकेट पहले हल करते हैं, तो 5 × 2 मतलब A × B मतलब A² + B² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 25, तो 25 धन 4 डॉट 25
25 4 29 डॉट 25 क्या था, देखिए ए डॉट बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। 25 का तो यहाँ पे पता है, 29 का स्क्वायर नहीं पता है, 25 का 625 होता है, तो 29 का निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व करिए तुरंत। देखिए 9 9 81 और यहाँ पे बचा 8, 9 दूनी 18, 8 8 16 26, धन 9 2 18 और 2 2 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841 आ गया। मतलब 841 में कितना घटाएंगे, 625 घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे घटाएंगे 6 5 11 1 2 216। ऑप्शन नंबर 3 आ गया आपका 216। यहाँ पे दिया हुआ एग्जैक्ट वही आंसर पुट करके इसके करना था, ठीक है। देखिए एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विल कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ 13 2003, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, देखिए इसमें सिर्फ हमें यूनिट प्लेस लेना है, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, यूनिट प्लेस हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 में यूनिट प्लेस 3 है, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 3 की पावर 1 करते हैं 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 3 की पावर 3 बार करेंगे 3 3 9 3 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 3 की पावर अगर हम 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए 3 था पहले, फिर 1 1 2 3 4, मतलब 4 गिनती पे 3 फिर रिपीट हुआ, मतलब कहने का यहाँ पे हर 4 पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में 2003 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 2000 अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा मिल रहा है कि 4 से 2000 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। 2003 नहीं कटेगा लेकिन 2000 कट जाएगा। तो देखिए इसमें करते क्या है, 3 की पावर अगर हम 2000 रखते हैं मान लीजिए, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 0। तो इसमें क्या आएगा, 13 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 मतलब 1 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, ठीक है। 13 की पावर अगर 2001 करते हैं हम, है ना, तो 3 की पावर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया, है ना। 3 की पावर यहाँ पे इवन नंबर हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, और 30, और जब 1 बचेगा तो 3 का जो यहाँ पे 1 पावर जब हम कर रहे थे 3 आ रहा था, 3 आ गया। 13 का अगर 2002 करते हैं तो इसकी पावर अगर 2 जब थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 आ रहा था, ठीक है, 9 आ जाएगा। 13 की पावर अगर 2003 चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 डिजिट वाले पे 27 आ रहा था, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या था, 7 था। तो इस हिसाब से इसमें जो है यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। यही चीज़ आपको पैटर्न देखता है रिमाइंडर थ्योरम में, कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो दिया गया है जिसके ऊपर है उसकी यूनिट डिजिट लीजिए। यूनिट डिजिट का एक पैटर्न आप देखिए क्या जा रहा है, कितने अंक पे रिपीट हो रहा है। जहाँ तक 4 पे ही रिपीट होता है ज़्यादातर, तो अगर 4 से रिपीट हो रहा है तो ऊपर वाले को 4 से डिवाइड करने का प्रयास करिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ आया, एक बार वीडियो आप तुरंत रिपीट करके इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। 55 मतलब विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीपल विद 68600 टू ऑब्टेन अ होल क्यूब नंबर। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सी नंबर भाई इस ऑप्शंस में से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें एक होल क्यूब मिल जाए। अब इतना बड़ा होल क्यूब तो हमें याद है नहीं, तो इसका देखिए जुगाड़ क्या है, जुगाड़ से ही काम करते हैं हम लोग। इसका पहले एलसीएम लेने लगते हैं ना, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 हो गया। 2 से करेंगे 17, 2 1 कम 2, 5 6 10, 2 से करेंगे 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, 2 8 16 और यहाँ पे 16 1 17, 2 5 10 और 2 5 10 हो गया। और यहाँ पे बचा 1 2 7 14, 2 5 10 हो गया, ठीक। 5 से नहीं जाएगा, ऐसा मतलब 2 से नहीं जाएगा, 5 से लग रहा है 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 5 से कटेगा। ये चीज़ मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। 5 एकम 5 3 5 7 35 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 एकम 5 और 5 7 35 हो गया यहाँ पे, तो सॉरी 5 हम 25 17 15, ठीक। फिर 5 से करते हैं, 5 3 15, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 3 15 बच गया, ठीक है। 5 से नहीं 7 से कट के 6 से करते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से करते हैं, 7 3 21, 7 चौके 28, तो 7 चौके 28, 8 6 14 63, 7 9 63, 7 7 49 और लास्ट में 7 1। देखिए हमें पेयर मिल गया, 2 2 2 एक पेयर मिल गया, 5 के 2 ही पेयर है, 7 के 3 पेयर। तो हमें देखिए 2 के 3 पेयर मिल गए, 7 के 3 पेयर मिल गए, 5 के 2 ही पेयर मिल गए। अगर हम 5 के 2 पेयर है तो इसमें एक और 5 कर देते हैं, 3 पेयर मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये क्यूब मतलब 3 ही तो होता है, हमें 3 3 का पेयर बनाना था। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक और 5 मिल जाएगा, जिससे हमारा क्यूब जो है पूरा हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और देख लेते हैं। 1 फ्री ऑन परचेज ऑफ 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड हियर।
एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वन फ्री ऑन परचेज ऑफ 3, 3 पे अगर एक हमें ऑफर मिल जा रहा है भाई, 3 खरीदने पे एक फ्री छूट मिल रही है, तो क्या परसेंटेज का ऑफर मिल रहा है हमें, ठीक है ना, कितने परसेंटेज का। तो देखिए 3 पे 1, 3 पे 1 कितने में से, 100% में से, इसको करेंगे तो आ जाएगा 33.33%, है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे डिजिट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले 4 लिखा है, 4 माइनस किसी की पावर अगर 0 होती है, इसके लालच में नहीं पड़ना है कि ब्रैकेट के अंदर है क्या चीज़, अगर ब्रैकेट की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी तुरंत, ठीक। प्लस 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 3 का 9। देखिए यहाँ पे एक डिवीज़न का है, डिवीज़न है, तो 9/1 अगर हम करते हैं, 9/1 तो हमें मिलेगा 9 ही, इसलिए मैंने 9 लिख लिया, और प्लस में 3 है तो प्लस 3 कर दिया हमने, ठीक है। 4 में से एक गए 3, धन 9 प्लस 3, 3 3 6, 9 6 15, टोटल कितना आ गया 15, हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लीस्ट। अब फ्रैक्शन भाई कौन सा लीस्ट है, तो आप लोग क्या करने लगते हो ना, तुरंत डिवाइड करने लगते हो, 25/24, इधर क्या करेंगे 11/10 करेंगे, मतलब सबको डिवाइड करने लगते हो, फिर जो पॉइंट में आती है चीज़ है वहाँ से आप इसको करते हो। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पैटर्न को यहाँ पे एनालाइज करना है कि एक्चुअल में पैटर्न चल क्या रहा है, ठीक है। बताते हैं, देखिए पैटर्न क्या है, जैसे देखिए 24 यहाँ पे 25 लिखा है, 10/11, 99/100, 68/69, मतलब 24 में एक ज़्यादा है 25, 10 से 11 एक ही ज़्यादा है इसमें भी, 68 से 69 एक ही इसमें भी ज़्यादा है, 99 एक ही इसमें, मतलब सब में एक ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे ऑप्शंस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा अंक होता है, जैसे 99 है सबसे बड़ा, ये आपका हाईएस्ट हो जाता है। जो सबसे छोटा है, कहने का मतलब जैसे 10/11 और यहाँ पे 24/25, वो सबसे छोटा हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे 10/11 सबसे छोटा है, तो इसमें छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको सीक्वेंस मैच कराना, अगर ये सीक्वेंस आप पकड़ पा जाते हो तो आपको बार बार ये डिवाइड करने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द नंबर 3^98, देखिए ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। देखिए 3^98 डिविजिबल बाई 5, भाई सेम पैटर्न देखेंगे। 3 की पावर हम लोगों ने देखा था भाई 3 आता है, 3 की पावर 2 देखा था 9 आता है, 3 की पावर 3 देखा था 27 आया था, 3 की पावर 4 देखा था 81 आया था, 3 की पावर अगर हमने 5 देख लिया था तो 243 आ गया था, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 हर चौथे पैटर्न पे यहाँ पे डिवीज़न हो रहा था। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 4 2 8, 18, 4 चौके 16, मतलब 2 बच रहा है। कहीं ना कहीं अगर 98 में 2 माइनस करें 96, तो हमारा 3 की पावर 96 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 4 से जब डिवाइड हो जाएगा बचेगा 0, मतलब 3 की पावर 0 बराबर 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक है। अगर 3 की पावर 97 करते हैं तो ऐसे केस में 3 की पावर 97 जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा डिवाइड हो गया तो ये डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 ज़्यादा है, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। साथ ही साथ 3 की पावर 98 करेंगे 2 ज़्यादा हो गया, और जब 3 की पावर 2 जाता है 9 हो जाता है, कितना 9 हो जाता है, तो यहाँ पे 9 तो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, कितना बचा 4, 4 रिमाइंडर बचा, तो ऐसे में रिमाइंडर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न आपको समझने का यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कर लेते हैं। टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब x का इन्वर्स जो है 1/y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब ऊपर चली जाती है तो x y बराबर 1, 1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट गिनती है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इफ x इंक्रीजेज बाय 10% देन y डिक्रीजेज बाई। देखिए x y बराबर है कांस्टेंट के, तो अगर x और y कांस्टेंट कोई गिनती, जैसे मान लीजिए 10 ले लेते हैं हम, कोई गिनती 5 6 7 8 9 10 कुछ भी 20 22 ले सकते हो आप, मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने इसका वैल्यू ले लिया x और y का 10, ठीक है, तो x इंक्रीजेज बाय 10%, तो अगर 10 का हम 10% निकालने जाते हैं तो मेरे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। 1 मतलब 10 + 1 कितना हो गया 11, तो x इंक्रीज़ किया 10% से, मतलब x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 11, ठीक, ऐसा आ गया। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट था और x बराबर 11 मिल गया मुझको, ठीक है। तो x y बराबर कितना था भाई, कांस्टेंट था, तो यहाँ पे कितना मिल गया x और y कितना है, x मिल गया 11y बराबर 100, क्योंकि देखिए x y 10 था, 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 100 हो गया मेरा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गए x और y 100, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलता है, y बराबर
100 बटा ये इसको भेजेंगे 11 और x बराबर 10 लेट किया ही था, ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में भाई साहब क्या चीज़ है, डिक्रीज़, y डिक्रीज़ कर रहा है, x इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो x इंक्रीज़ मतलब x प्लस में और y डिक्रीज़ कर रहा है y माइनस में। तो x कितना है 10 माइनस 100 बटा 11, इधर जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, 110 माइनस 100 बटा 11 मतलब 10 बटा 11, 10 बटा 11 प्रतिशत आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट वाले सवाल होते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन 39। देखिए इसमें है क्या कि इफ़ a 3/4, तो क्या 3/4 ये बीच में डिवीज़न का साइन है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि 3/4 डिवीज़न को अगर हटा के मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बगल वाली गिनती है वो पलट जाती है, 6/5 हो गया। हल करेंगे 2 2 4, 2 3 6, ऊपर आ जाएगा 9/10, ठीक। b सॉल्व करते हैं, b सॉल्व करेंगे तो b सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3/4/5, 3 ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल कर लेते हैं, 4/5 मतलब 4/5, फिर भागे 6, भागे हमने आपको बताया पलट जाती हैं चीज़ें, अपॉन 6 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे 2 2 4, 2 3 6, तो 3 भागे ब्रैकेट के अंदर 2/5 3 15, 3 भाग हटा के गुणा करेंगे पलट जाएगा 15/2, तो 15 3 45/2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप डी वाला भी सॉल्व करेंगे, सी करेंगे, फिर यहाँ पे देखना है कि ए और बी इक्वल है कि ए एंड सी इक्वल है, ए एंड डी इक्वल है या सारे इक्वल है, ठीक, ये चीज़ आपको देखना है। तो ये सोल्यूशन करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 नंबर है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए गिवन नंबर से 3.75 है और 3/4 × 10⁻7 है, 375 × 10⁻9 है और 3/8 × 10⁻7 है। विच ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू इसके, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जो पॉइंट है उसको अगर खिसकाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.75 × 10⁻7 लिख सकते हैं। जब हमारा इसके पॉजिटिव साइड में जब जीरो जाता है तो -7 पावर लगती है, ठीक है। 3.75 - 10⁻7 के बराबर कौन सा नहीं है। देखिए तो एग्जैक्ट लिखा है 3.75, मतलब ये तो है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए, ये हो जा रहा है, ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे इस पे चलते हैं, तो इसको अगर हम हल करेंगे 4 3 12, 12 3 15/4, तो 15/4 को अगर हम यहाँ पे हल करते हैं 15/4 को तो कितना मिलता है, 4 3 12, 3 4 7 28, है ना, 30 हो गया और 4 5 20। तो यहाँ पे 3.75 × 10⁻7 यहाँ भी मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा 3.75 × 10⁻9 है। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे 3.75 करेंगे तो ये पावर जो है 2 पावर माइनस हो जाएगी, ये भी यहाँ पे एक्यूरेट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3/8 कह रहा है। ये हमारा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ पॉइंट आएगा, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10⁻7 ना होके ये ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आई होप 35 क्या कह रहा है भाई, हाउ मेनी टाइम्स विल 1 बी राइटिंग 2 इफ़ 1 ब्रॉट डाउन नंबर फ्रॉम 11 से 199। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसी कौन सी गिनतियाँ हैं जिसमें 2 आता है, 2 में आता है 2, ठीक है, उसके बाद 12 में आता है, उसके बाद 20 में, फिर 21 में, 22 में, 32 में, 42 में, 52 में, ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो 1 से 100 के बीच में आपको 20 गिनतियाँ मिलेंगी, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे 100 से लेके 199 के बीच में 20 गिनतियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई भाई, 20 + 20 40 गिनतियाँ हो गई, ठीक है। 40 ऑप्शन तो है नहीं, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि उसने 11 से पूछा है ना, तो हमने 2 भी लिख दिया था जो कि 11 से कम है, तो एक गिनती माइनस कर देंगे, 40 - 1 39। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि जिन गिनतियों में 2 होता है वो 20 गिनतियाँ होती हैं, 1 से 100 के बीच में, और 100 से 199 के बीच में 20 गिनतियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि द एक्सप्रेशन है एक, ये यहाँ पे देखिए x² - y² + x + y - z² + 2xy - z, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कहीं ना कहीं मुझे 2yz दिख रहा है ना, 2yz, यहाँ पे 2yz है, ये इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है 2yz है, 2yz + 2yz + z, ठीक। देखिए
2yz और y स्क्वायर z स्क्वायर, ये एक तरीके से z प्लस वाई का होल स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो z का प्लस हो जाएगा डैश स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लगाए माइनस हो के 2yz हो जाएगा, ठीक। बचा क्या, बचा भाई साहब x प्लस वाई बचा, प्लस x प्लस वाई माइनस z बच गया। ये कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया y माइनस z का स्क्वायर बन गया, ठीक, प्लस x प्लस वाई माइनस z ये अलग हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे और फॉर्मूला और बनना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं तो a प्लस बी माइनस बी होता है, मतलब a प्लस बी मतलब x प्लस वाई माइनस z, और दूसरा बनना है x माइनस वाई प्लस z, क्योंकि जब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस वाई और माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस में ही x प्लस वाई प्लस z आ रहा है। देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये कॉमन हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड ये कॉमन हो गया। जब कॉमन होगा तो ये चीज़ तो बचेगा, तो x माइनस वाई प्लस जेड बच गया, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। कोई ऑप्शन ऐसे आ रहा है कोई ऑप्शन यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर शायद होना चाहिए x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पे एक फैक्टर मुझको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे फैक्टर्स निकाल के आसानी से आप कर सकते हो। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया, x प्लस वाई 6 दिया है और इसकी पूरी वैल्यू 63 दी गई है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, एक्स वाई कॉमन लग रहा है तो इसे कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मिल गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर मतलब वाई मिल गया, प्लस में एक्स प्लस वाई है, ये है यहाँ पे 63 हो गया। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया हमने, मिला क्या एक्स प्लस वाई प्लस 1 मिल गया बराबर 63 हो गया। देखिए एक्स प्लस वाई जो था यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 6 थी तो 6 एक 7 हो जाएगा और 63 में जाएगा 7, तो यहाँ पे कट के बनेगा 9, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, जब हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2x वाई, तो x प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए 2x वाई को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में 2x वाई। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई की वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे देखते हैं। अगर देखिए x प्लस वाई मुझे 9 मिल गई है, 9 9 81 माइनस 2x वाई मीन्स x वाई की वैल्यू 6 है तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 2 11 और यहाँ पे 6 69। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज़ दी थी उसको इस्तेमाल करके हमें वो जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई वैल्यू की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको करना है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लमसम आते हैं। देखिए द मीन मीडियन एंड मोड अभी हमने जो है बताया नहीं है, तो इसको जो है नेक्स्ट जो है करेंगे। जब हम मीन मीडियन मोड करने लगेंगे तो उसमें PYQ के जो क्वेश्चन है उसको मिक्स कराएंगे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी चल रही है ना कि अगर हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मैंने नंबर सिस्टम कराया तो नंबर सिस्टम के जितने PYQ हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट के जो क्वेश्चंस आए हैं एज इट इज़ जो क्वेश्चंस आए हैं वही यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। साइंस में मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स के तहत पढ़ा रहा हूँ आपको, और नोट्स फ्री में नोट्स उपलब्ध हैं। टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पे साइंस के नोट्स मिल जाएंगे और मैथ्स की प्रिपरेशन आप करिए। कोई क्वेश्चन से क्वेरीज अगर पर्सनली पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन भेज के स्क्रीनशॉट से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे है ना, कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है, उसमें जाइए और पर्सनली हमको जो है भेजिए अपने क्वेश्चंस को, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, उसका आंसर देने का, ठीक है। तो इतने टाइम रोज़ आपकी क्लासेस होंगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के रोजाना जो वीडियोज़ यहाँ पे चल रही है नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।